हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रही होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल मैथमेटिक्स ट्रिक्स फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। आज मैं आपसे कुछ ट्रिक्स डिस्कस करूंगी जिससे आप अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो फर्स्ट ट्रिक है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 11, 111, 1111 एंड सो ऑन। So let's start. 11 का स्क्वायर नॉर्मली हमें लर्न होता है 121। सो 111 से देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमें 1 राइट हुआ है, 111 में 1 कितनी टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। 1 2 3। 111 में 1 3 टाइम्स आ रहा है, तो आप काउंटिंग राइट करेंगे 1 से लेकर 3 तक। 1 2 3 एंड फिर आप उसका रिवर्स कर देंगे, मीन्स 2 1। सो आपका 111 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12,321। हमने क्या किया? जितनी बार हमें 1 दिया हुआ था, जैसे 11 में 2 टाइम्स 1 था, तो हमने 1 2 काउंटिंग लिखी एंड फिर रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। तो 11 का स्क्वायर 121 हो गया। एंड 111 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो 1 यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो 1 2 3 आप राइट करेंगे एंड फिर रिवर्स कर देंगे 2 1। नेक्स्ट 1111 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है, तो यहाँ पर 1 4 टाइम्स आ रहा है। 1 2 3 4, तो आप 1 से लेकर 4 तक काउंटिंग राइट कर देंगे। 1 2 3 4 एंड फिर आप रिवर्स कर देंगे 3 2 1। सो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा 1111 का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 1 4 टाइम्स था, तो 1 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखेंगे एंड फिर उसका रिवर्स कर देंगे, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5। जिस भी नंबर के एंड में 5 होता है उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो लेट्स स्टार्ट। जैसे हमें 25 का स्क्वायर फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर आपको नॉर्मली लर्न होता है 25। तो यहाँ पर जब 5 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर आप लिख देंगे 25। एंड यहाँ पर जो आपका 2 है उसमें आप 1 इंक्रीज करेंगे, 2 + 1 एंड अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा? 6। सो 2 की मल्टीप्लाई आप एक जो इसके जस्ट आफ्टर नंबर आता है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 के बाद क्या आता है? 3। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 कितना होता है? 6। तो आपका 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। नेक्स्ट नंबर है 45। 45 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 एंड 4 में जब आप 1 इंक्रीज करेंगे, 4 के जस्ट आफ्टर जो नंबर है 5, 4 के बाद आता है 5, सो 4 5 से कितने होंगे? 20। सो 2025 आपका स्क्वायर हो जाएगा 45 का। हमने क्या किया? जो हमारा नंबर दिया हुआ है 5, उसका हमने स्क्वायर किया 25 एंड जो 4 है, 4 में 1 इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 एंड 4 × 5 आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20 एंड 20 को राइट कर देंगे। सो 2025 आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है उसका आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो वो भी ऐसे ही होगा। यूनिट प्लेस पर क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 एंड 11। 11 के जस्ट आफ्टर क्या आता है? 12। 11 के बाद क्या आता है? 12। सो 12 × 11 आप कर देंगे, तो 12 × 11 आपका क्या होता है? 132। सो 132 आप यहाँ पर राइट कर देंगे। सो आपका 115 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 13,225। नेक्स्ट नंबर है 125। 125 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। 5 जहाँ पर आपको दिया हुआ है 5 का स्क्वायर आप राइट कर देंगे 25 एंड 12 में जब आप 1 इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 एंड 12 × 13 आपका क्या होता है? 156। सो 1
5 6 आप राइट कर देंगे। नॉर्मली हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 12 में 1 इंक्रीज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, एंड 12 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है 156। तो आपका 125 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15,625। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जब आप सॉल्व करते हैं तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे कि आपका आंसर जल्दी से जल्दी आ सके। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है हाउ टू इंक्रीज़ कैलकुलेशन स्पीड। सो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से लर्न होनी चाहिए। स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक तो आपको ज़रूर लर्न होनी चाहिए। क्यूब भी आपको 1 से 20 तक, एंड कोशिश कीजिए 1 से 30 तक आप याद कर लें। एंड टेबल्स भी ज़रूर लर्न होनी चाहिए, एंड इनको रोज़ रिवाइज़ करना है, जिससे कि हम भूलें ना। एक बार आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ज़रूर लर्न करना है। उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत इम्प्रूव होगी, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करें और हमारा आंसर जल्दी आ जाए। एक बात आपको और अच्छे से लर्न रखनी है, जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है, वैसे तो हमें 30 तक टेबल लर्न होनी चाहिए, लेकिन अगर हमें लर्न नहीं है, जैसे कि हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है 8 2 6 मल्टीप्लाई 27 का टेबल आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, एंड लर्न नहीं है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप इस नंबर को ब्रेक करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ब्रेक करके आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 8 2 6, एंड 27 को आप क्या लिख सकते हैं 20 + 7। देखिए, आप इस तरह से करेंगे तो 2 का टेबल हमें अच्छे से लर्न होता है, 7 का हमें अच्छे से लर्न होता है। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको टेबल 27 का लर्न नहीं है। वैसे आपको 30 तक लर्न होने ही चाहिए। आप जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, एंड अब आप इनको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको नंबर दिया हुआ था 826, एंड इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी थी 27 में। तो 826 आपका इसी तरह से राइट रहेगा। 27 को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 20 + 7। जब हम 826 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे, 2 का टेबल हमें अच्छे से लर्न होता है। 16,520 आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 826 × 20 का, एंड 826 × 7 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5,782। एंड अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 22,302 आपका आंसर हो जाएगा। 826 × 27। इस तरीके से आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो ट्रिक्स मैंने बताई वो अच्छे से समझ में आई होंगी। फर्स्ट ट्रिक हमने पढ़ी थी हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 11 111 एंड 1111। सेकंड हमने पढ़ा हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5, एंड किस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल लर्न होनी चाहिए, स्क्वायर्स लर्न होनी चाहिए, क्यूब एंड टेबल्स, एंड उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, किस तरीके से हम नंबर को स्प्लिट करके उसकी मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं अगर हमें उसका टेबल लर्न नहीं है तो। मैं आपके साथ और ट्रिक्स ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ like my video and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.